नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी की तरफ से जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो जो ये स्टेनो की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी जो है वो आप देख सकते हैं 454 है। इसमें एक बैकलॉग की जो वैकेंसी है वो पिछली बार की है, तो मिला दे तो 455 आपकी टोटल वैकेंसी हो जाएंगी। तो कहीं पर आपको 454 मिलेगा, कहीं पर 455। तो 454 हमारी फ्रेश वैकेंसी है और एक बैकलॉग की है, तो 455 वैकेंसी हमारी टोटल हो जाती है। झारखंड सरकार की तरफ से जो ये वैकेंसी आई है, इसमें हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या एज आपकी इसमें मांगी गई है, कोई एज रिलैक्सेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा, एग्जाम पैटर्न में आपकी नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, पेपर किस टाइप का है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, कितने टाइम का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, अगर रिटर्न दे दिया तो उसके बाद क्या, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो एक तरीके से जो भी आपको एक वैकेंसी के लिए जो जो आपको जरूरी चीजें जाननी चाहिए वो सारी की सारी आपकी इस वीडियो में है। और यूं कहें कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका सारा सार आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक अपडेट मिलती है आपके जॉब से रिलेटेड, साथ ही साथ सरकारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो भी आपको एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए होती है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। JSSC registration.in ये वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिटेल एडमिशन एडवर्टाइजमेंट, जो ब्रोशर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, एक बैकलॉग की है और रेगुलर जो हमारे पास वो 454 वैकेंसी है। आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। लास्ट जो डेट है वो आपकी है 5 अक्टूबर, और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, FAQ है, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है दोस्तों वो है 24/24 का ही एडवर्टाइजमेंट नंबर है। कहाँ पर आपको ये वैकेंसी के बारे में डिटेल मिल जाएंगी, ये वेबसाइट है JSSC registration.in, जो मैंने अभी आपको दिखाई। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, डिटेल में आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वहीं पर आपको ऑनलाइन क्लिक कर कर अप्लाई करना है। फॉर्म ओपनिंग डेट क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो दोस्तों फॉर्म भरने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आपको इसके वैकेंसी के बारे में अगर आइडिया है तो 6 सितंबर से आपके फॉर्म ऑलरेडी भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो है आपकी 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल करे जाएंगे। तो फीस पेमेंट का क्या कोई एक्स्ट्रा डेट मिलेगा, नहीं, फीस पेमेंट की भी आपकी जो है लास्ट डेट 5 अक्टूबर ही रहेगी, जो कि आपकी फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट है। तो आपको फोटो सिग्नेचर जो भी अपलोड करना है, पेमेंट करनी है, कंप्लीट आपका फॉर्म 5 अक्टूबर तक भरा जाना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाती है, फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है, तो क्या हमें सुधारने का मौका दिया जाएगा, तो हाँ, एरर करेक्शन जो है वो यहाँ पर रहेगी। इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अगर कोई भी किसी भी तरीके की आपके फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है, आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो एरर करेक्शन विंडो आपकी रहेगी। एक दिन छोड़ के फॉर्म भरने के बाद 7 से 9 अक्टूबर तक 3 दिन आपको दिए जाएंगे, अगर आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं। और ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम फॉर्म फिल कर देते हैं, फिर हमें लगता है कोई गलती हो गई हमसे, और फिर हम देखें कि कहाँ पर हम करें। तो इसीलिए मैं ये डेट्स हमेशा वैकेंसी के साथ में आपको देती हूँ, कि जहां जहां पर भी आपके पास ऑप्शन होता है करेक्शन का, वहां पर आपको पता रहे। पोस्ट अभी हमने बात की कि पोस्ट हमारे पास टोटल कितनी है, 454 है, एक बैकलॉग है, तो टोटल 455 हो जाएंगे आपकी। जो टोटल आपकी वैकेंसी है 454 स्टेनोग्राफर की, उसमें से आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो आपकी जनरल कैटेगरी है, उसके लिए है आपकी 182 पोस्ट। ST जो कैटेगरी है उसके लिए है आपकी 118 118 पोस्ट। SC जो है उसके लिए है आपकी 44 यानी कि 44 पोस्ट। OBC 1 कैटेगरी की है आपकी 45 पोस्ट। OBC सेकेंड जो कैटेगरी है उसके लिए है 7 पोस्ट। और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है 51 पोस्ट। तो टोटल आपकी जो पोस्ट यहाँ पर बन जाती है वो बन जाती है 454। तो ये झारखंड सचिवालय अशुलिपि की आपकी जो है स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। एज क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं, तो एज आपकी क्या होनी चाहिए, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, वो होनी चाहिए आपकी 21 ईयर, यानी कि आप कम से कम 21 साल के हो। और जो मैक्सिमम एज है वो कितनी दी गई है, मैक्सिमम एज है 35 ईयर, 35 साल आपकी मैक्सिमम एज है। कट ऑफ डेट क्या रहेगी, ये कट ऑफ डेट जो रहेगी वो रहेगी 1 अगस्त 2024, यानी कि उस तारीख तक आप कम से कम 21 साल के या मैक्सिमम 35 ईयर के हैं, तो अगर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात आती है रिलैक्सेशन की, क्या रिलैक्सेशन
भी दिया जाएगा, तो हाँ जी बिल्कुल रिलैक्सेशन भी है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, जो भी हमारे रूल्स हैं झारखंड गवर्नमेंट के, उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे के सारे रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि अगर आप ओबीसी 1 कैटेगरी से हैं तो आप 37 ईयर की एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी सेकंड कैटेगरी से आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप 38 ईयर्स तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। SC ST हैं तो 40 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज यहाँ पर रहेगी, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, तो एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी, कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन आपकी दोस्तों पास होनी चाहिए, कोई अपीयरिंग नहीं है, पास होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन। जो भी आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक आपने अपनी ग्रेजुएशन पास कर ली हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट जो भी आपका कोर्स होगा वो आपका होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, अगर आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हमारी एप्लीकेशन फीस रहेगी, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है जो है, और उसके लिए फीस जो है वो किस तरीके से रहेगी। अगर आप जो है कैटेगरी ओबीसी है, SC है, ST है, जनरल है, तो अगर आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी से यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं या फिर OBC 1 OBC 2 हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो रहेगी 100 रुपये, 100 रुपये आपकी फीस रहेगी। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 50 रुपये। और मोड ऑफ पेमेंट इसमें क्या रहेगा आपका, ऑनलाइन जो है आपको फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की। इन पोस्ट में सैलरी क्या रहेगी, तो सैलरी जो है आपकी वो रहेगी आपकी पे मैट्रिक्स लेवल 4 की, यानी कि मिनिमम जो सैलरी बनती है वो बनती है 25,500, मैक्सिमम 81,100 तक का जो आपका पे लेवल है स्टार्टिंग और एंड सैलरी से, वो आपका ये है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी जान ली, एज क्राइटेरिया भी जान लिया हमने, एप्लीकेशन फीस के बारे में भी बात कर ली है, और इसके बाद जो है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, कि अगर हमने फॉर्म फिल कर दिया और इस पोस्ट के लिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो किस तरीके का प्रोसेस रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों दो फेज होंगे, एक तो आपका स्किल टेस्ट होगा और आपका रिटन टेस्ट बेसिकली। ठीक है, दो ही चीजें होंगी, रिटन एक्स्ट्रा है आपका और स्किल टेस्ट है, और उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पेपर के मोड की बात करें तो ऑफलाइन आपका पेपर होगा, यानी कि OMR बेस्ड पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। अब सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका है रिटन टेस्ट होगा, एग्जाम पैटर्न उसके बारे में बात करें तो आपका पहला जो पेपर है पेपर 1, वो आपका स्टेनोग्राफर का रिटन होगा। इस रिटन पेपर में आपके पास क्या क्या आएगा, इस रिटन पेपर में आपके पास है जो है 4 सेक्शन रहेंगे। सबसे पहला है दोस्तों आपका हिंदी लैंग्वेज, सेकंड जो है आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड है मेंटल एबिलिटी एंड द रीजनिंग एबिलिटी, फोर्थ है आपका जनरल स्टडीज। चारों के चारों सेक्शन से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, और एक एक जो क्वेश्चन है आपका वो 3 3 नंबर का है, यानी कि ये 25 क्वेश्चन आपके 75 ईच आपका यहाँ पर रहेगा। तो हिंदी लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज से भी 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, जनरल स्टडीज से 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। तो टोटल क्वेश्चन आपके 4 सेक्शन से 25 25 करके हो जाते हैं 100, यानी कि 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे। और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है तो 300 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। टाइम आपके पास बहुत है, 3 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्वेश्चन आपके 100 हैं और टाइम जो आपको दिया गया वो 180 मिनट है। अगर आप जो है लगभग किसी क्वेश्चन पर अगर अटक भी जाते हैं, 2 मिनट वहां पर भी लगाते हैं, तो आपके पास इनफ यहाँ पर टाइम है इस पेपर को अटेम्प्ट करने का, तो वो आप यहाँ पर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है, हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो ध्यान से आप पेपर करेंगे आराम से, तो इस टाइम लिमिट के साथ आप अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो टोटल क्वेश्चन है 100, हर मार्क्स जो है हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर का है, तो यानी कि आपके टोटल जो मार्क्स हो जाते हैं वो 300 हो जाते हैं। 3 घंटे का समय होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है। तो नेगेटिव मार्किंग है तो है 1/3 है, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1/3 करेंगे तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा अगर आपने गलत आंसर दिया है। तो अगर आप इस रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास आता है पेपर 2। पेपर 2 जो है आपका वो स्किल टेस्ट है। इसमें क्या करना होगा, इस पेपर में कैंडिडेट को एक जो है रीजनल लैंग्वेज चूज करनी होगी, कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, जैसे उर्दू है, संथली है, बंगाली है, मुंदरी है, हो है, खोडिया है, खुरू है, कुरमाली, खोरथा, नागपुरी जो है यहाँ पर, फिर है पंच परगनिया, ओरिया, इनमें से कोई भी रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी, एक रीजनल लैंग्वेज। इसके बेसिस पर आपके पास आएंगे 100 MCQ क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, और 100 क्वेश्चंस आपकी यहाँ पर भी वेटेज रहेगी 300 नंबर की। तो इसी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज से जो पेपर होगा आपका MCQ बेस्ड, और 100 क्वेश्चन आपके 300 नंबर के रहेंगे, यानी कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा।
इस एग्जाम को करने के लिए जो आपको ड्यूरेशन दी जाएगी वो होगी 2 घंटे। 2 घंटे का आपके पास समय होगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने का। सो 2 घंटे आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस एग्जाम को भी क्लियर कर देते हैं तो थर्ड स्टेप पर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं फॉर्म भरने के समय पर, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको शो करने होते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। हमने सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया है, तो सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होंगी। तो जेएसएससी स्टेनोग्राफर के लिए सबसे पहले बात करें तो आपके 4 सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन है जनरल हिंदी। हिंदी में जो क्वेश्चंस आपके बेस्ड होंगे वो हिंदी में आपके पैराग्राफ्स आते हैं। हिंदी जो व्याकरण होती है, ग्रामर है, संज्ञा है, सवर्नाम है, अलंकार, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, ये सारी चीजें जो भी आपकी ग्रामर है बेसिकली वो ग्रामर के बेस पर आपके क्वेश्चंस आएंगे और अनसीन पैसेज भी होंगे। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस रहेगा। इंग्लिश की बात करें, जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश से आपका क्या क्या रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन स्पीच, इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन हो गया, सेंटेंस फॉर्मेशन, preposition, conjunction, synonyms and antonyms, idioms and phrases, reading comprehension, paragraph writing, essay writing, letter writing, sentence rearrangement, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। थर्ड जो आपका सेक्शन है वो है आपका जनरल स्टडीज का। तो जनरल स्टडीज से आपके पास रहेगी, जनरल स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड आपका करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। तो इसी में अगर बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको तीनों चीजें पढ़नी है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है। देन आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, अपने संविधान के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है इंडिया का, और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटी कैसे है, वहां पर क्या है, किस तरीके से चलता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपका बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन सी स्कीम्स है, मेजर पॉलिसीज हैं, वो आपको कवर करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक्स में आपके तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपको कवर करना है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास करंट अफेयर्स। तो जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो आपको करना है। जो करंट में जो भी हमारे स्पोर्ट्स हैं, कल्चर है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इंडियन अवार्ड्स एंड ऑनर, जो भी अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, जो भी ऑनर्स है वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स आपको कवर करनी है। फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। लास्ट एंड द फोर्थ सेक्शन आपका बच जाता है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का। इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको मिलेगा एनालॉजी से, सीरीज कंप्लीशन, कंप्लीशन, डिकोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, मिरर इमेजेस, एम्बेडेड फिगर्स, प्रॉपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पैटर्न कंप्लीशन, जो है लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल सीक्वेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा इंटरप्रिटेशन, वेन डायग्राम, सिलोरिज्म, ये आपका जो है रीजनिंग का सिलेबस है। उसके बाद नंबर सीरीज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इतनी दूर तक वीडियो आपने पूरी देखी है तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि आप इस वीडियो के लिए, आप जो है इस पोजिशन के लिए बहुत ही सीरियस हैं। और इसी को देखते हुए हमने भी इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, एज हो, आपका जो है पे स्केल क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, हर एक चीज आपके लिए यहाँ पर कवर की गई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस वैकेंसी को लेकर तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके की हर एक वैकेंसी के साथ अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।